नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सरकार के निर्देश और जागरूकता की वजह से लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाना तो शुरू कर दिया, हाथों में ग्लव्स पहनना भी शुरू कर दिया और अपने साथ साथ अपने परिवार व आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना भी शुरू कर दिया। लेकिन इन मास्क और ग्लव्स को पहनने के बाद इनको बेतरतीब सड़कों पर या किसी भी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर फेंकना कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे को दावत भी दे रहा है, क्योंकि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो सरवाइव कर रहा है। अब ऐसे में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से मास्क और ग्लव्स के साथ तमाम कोरोना में यूज किए जाने वाले सामान को जिस तरीके से फेंका गया है, उससे संक्रमण का खतरा जहां बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। क्योंकि अगर सड़कों पर इन मास्क और ग्लव्स को बच्चे, छोटे हैं या बगल से गुजरने वाले बुजुर्ग इनकी इज्जत में आते हैं, तो फिर अंदेशा आप बखूबी लगा सकते हैं कि संक्रमण का खतरा कितनी तेजी से फैलेगा और कोरोना सभी को एक बार अपनी आगोश में समा लेगा। अब ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात करें तो उनका भी मानना है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और ग्लव्स को हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वो किसी और के लिए खतरा पैदा ना हो। तो सड़कों पर, अस्पतालों के बगल में बेतरतीब तरीके से फेंके गए ग्लव्स और मास्क का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता ने। वैश्विक महामारी के दौर में कोरोना काल के मद्देनजर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने चेहरों पर मास्क लगाया, हाथों में ग्लव्स पहना और अपने आप के साथ साथ आसपास के लोगों को भी सुरक्षित किया, क्योंकि सरकार का बार बार ये निर्देश था कि हाथों में ग्लव्स लगाएं, चेहरे पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि इसके बाद क्या उससे संक्रमण का खतरा तो उन तक बच गया, लेकिन उसके बाद उस मास्क का, उस ग्लव्स का क्या किया जाता है, उसको कहाँ फेंका जाता है और उसको अगर सड़क पे फेंका जाता है तो उससे कितना आने वाले समय में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि ठीक पीछे हमारे देखेंगे इस तरह के नज़ारे आपको पूरे शहर में नजर आएंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मास्क और ग्लव्स आपको सड़कों पर नजर आएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे फिर हमारे जितनी दूर तक नजर जा रही है 2, 4, 5 इसी तरीके से फेंके हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगल बगल पूरे हॉस्पिटल हैं और हॉस्पिटलों के बाहर सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक ट्रांसफार्मर के पास आप देखेंगे कि वहाँ भी एक मास्क फेंका हुआ है और अभी अभी जो है सफाई भी हुई है, चारों तरफ जो है कीचड़ से निकाला गया, उस कीचड़ के अंदर भी तमाम ऐसे ग्लव्स और मास्क पड़े हुए हैं, जिनसे ये साफ नज़र आ रहा है कि लोग मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करने के बाद उसे किस तरह से सड़कों पर फेंक देते हैं और वो कहीं ना कहीं संक्रमण का एक बार फिर से खतरा बन रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि सड़कों पे जिस तरीके से मास्क लगातार दूरी दूरी पे फेंके गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और निश्चित रूप से जिस तरीके से लोग अपनी सुरक्षा तो इस मास्क और ग्लव्स से कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद बेतरतीब तरीके से सड़कों के किनारे फेंक दे रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संक्रमण का खतरा आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। इसको लेकर के हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जरा बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि क्या ये सही है मास्क फेंकना, कि जो भी सड़कों पे मास्क पड़ा हुआ है या ग्लव्स पे पड़ा हुआ है, क्या ये लग रहा है अपने आप को तो बचा लिया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद सड़कों पे फेंकना ये कितना खतरा है, खासकर उन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए? देखिए, ये जो तरीका है ये बिल्कुल कहीं से भी इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो है मास्क या ग्लव्स जो है आदमी जो है इसको इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ये अभी जो दिख रहा है सड़क पे, यहाँ पे दिख रहा है ग्लव्स, वहाँ पे देखा मैंने और कई जगह मैंने देखा इस तरीके से, तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई जानवर है, जानवर जा रहा है, गुजर रहा है, तो वो सूंघा तो सूंघा उसको संक्रमण हो जाएगा। साथ में कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं जा रहे हैं तो वो उससे संक्रमण बढ़ने की पूरी तरीके से संभावना ही बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन उसके खतरे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इससे बचने के लिए जो भी है ये गलत तरीका है और लोगों को डिस्ट्रॉय ही करना चाहिए उसको, क्योंकि जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा और लोगों के लिए सुरक्षित भी रहेगा।
बिल्कुल सही बात कहा है आपने, लेकिन हर एक इंसान अगर आपकी तरह जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सड़कों के किनारे या अलग अलग जगहों पर ये मास्क और ग्लव्स फेंके जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खतरा है। अगर बच्चे इसे छूते हैं, उठा लेते हैं या फिर अगल बगल से बुजुर्ग गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमें और आप सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर मास्क और ग्लव्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए तो उसको सही जगह पे उसको डिस्ट्राई करना होगा ताकि किसी और को इससे संक्रमण न फैल सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। लखनऊ में संक्रमण से बचने के लिए लोग तरह तरह के मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। मास्क का अगर सही से उपयोग कर उसे सही जगह ना फेंका जाए तो ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए देखते हैं। मास्क जो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन अगर हम इसका सही से उपयोग ना करें तो आखिर ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है। ये जानने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर मनीष अवस्थी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो मास्क है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसका सही से उपयोग ना करना हमारे लिए कितना हानिकारक भी है। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मास्क की अगर हम बात करें तो किस तरह से एक अहम भूमिका निभा रहा, हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बना है? मास्क हमारे लिए इस कोरोना पीरियड में सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट वायरस से कांटेक्ट में आने से बचाता है। साथ में मास्क हमारे अदर डिजीज़ेस हैं, अदर पेशेंट्स हैं उन जो कि वायरस लोडेड वाली डिजीज़ेस हैं उनसे भी बचाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा गया इसी मास्क का अगर सही से उपयोग ना किया जाए तो वो कितना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है? मास्क का सही से अगर उपयोग ना किया जाए तो हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जो वायरस का लोड होता है वो हमारे फ्रंट में, मास्क के फ्रंट में होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी से या किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं या पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो हमें मालूम नहीं कि उसको कौन सी वायरस से वो संक्रमित है या कोविड वायरस से संक्रमित है। तो इसके लिए हम जो मास्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये अगर इसका ठीक ढंग से उपयोग ना किया गया या उसको ठीक से इसका डिस्कार्ड नहीं किया गया तो ये घातक भी साबित हो सकता है। अच्छा, देखा गया लोग जो सर्जिकल मास्क की अगर हम बात करें तो जो सर्जिकल मास्क का यूज़ करते हैं, लगभग 4 घंटे यूज़ करना होता है, उसके बाद लोग उसको इधर उधर डाल देते हैं, तो वो कितना हानिकारक है? सर्जिकल मास्क का जो यूज़ करने का जो पैटर्न है, जो कि WHO द्वारा गाइडलाइन है, वो ये है कि आप 4 से 6 घंटे के यूज़ करने के उपरांत उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और डिस्कार्ड करने का भी एक प्रोसेस होता है कि हमें उसको प्रॉपर जो पॉलीथीन है या ऐसा डस्टबिन जिसमें हम उसको बर्न कर सकें तो उस तरीके से हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको डस्टबिन में भी डाल दिया तो वो घातक है। लोग तो हम देख रहे हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स में भी देखा हमने, कि उसको रोड पे डाले दे रहे हैं या सड़क के किनारे डाले दे रहे हैं, तो ये और लोगों के लिए नुकसान ही करेगा। तो ये बहुत ही गलत है जो लोग कर रहे हैं इस तरह का बिहेवियर। डॉक्टर साहब, अगर बात करें जो एक मास्क कई कई दिनों तक यूज़ करते हैं तो वो कितना हानिकारक है और किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है? जो मास्क है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जब बोलने से उसमें मॉइस्चर आ जाता है मास्क में, जो सर्जिकल मास्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो उसमें पैथोजेंस, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी खतरा खास तौर पर देखा गया है। फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा देखा गया जो लंबे समय तक मास्क को यूज़ करते हैं, या जो कपड़े वाले मास्क हैं उसको बगैर धोए हुए यूज़ कर रहे हैं सर्जिकल मास्क के साथ में, तो इन्फेक्शन का खतरा इससे 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही नहीं कि वो कोरोना वायरस तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मास्क भी उसके लिए अगर प्रॉपर यूज़ नहीं किएगा तो वो उत्तरदायी है। अच्छा, हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता दिए कि किस तरह से सावधान रहें। अगर मास्क की बात करें तो मास्क को लेकर के किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? मास्क को लेकर सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हमें जो सर्जिकल मास्क है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का सर्जिकल मास्क होना चाहिए, प्रॉपर वे में 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो सील पैक होना चाहिए। ये नहीं कि खुला हुआ मास्क रखा है हमने पहन लिया, तो उसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन मास्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम मिनिमम 4 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे में हमें उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो मैंने बताया जी किस तरीके से इसको डिस्कार्ड करना है, तो उस प्रोसेस का इस्तेमाल हमें घर में करते रहना चाहिए। घर में या ऑफिसेज़ में जहाँ पे भी हम हैं तो हमें डिस्कार्ड करने का, अगर हमारा टाइम फ्रेम है तो उसको डिस्कार्ड करने का एक तरीका है, जो पॉलीथीन है हमें पॉलीथीन में रख के उसको सील्ड कर देना है और डस्टबिन में डाल देना है। सीधा सा प्रोसेस है इसका। बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये मास्क जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, इसको लेकर के हमें किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि खुद भी आप स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए इस वक्त की अगर हम बात करें तो मास्क हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर हम इसी मास्क की बात करें जो इस्तेमाल करके लोग इधर उधर डाल देते हैं, कि किस तरह से वो मास्क हमारे ज़िंदगी के लिए कितना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।
हालांकि अगर हम बात करें तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर हैं और ये वैक्सीनेशन सेंटर भी बना हुआ है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, दवाइयाँ लेने आते हैं, वैक्सीनेशन कराने आते हैं, वहीं मास्क भी लगा के आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो, अगर हम सर्जिकल मास्क की बात करें, जो हमने भी लगा रखा, आप देख रहे हैं हमने डबल मास्क लगाया हुआ है। ये सर्जिकल मास्क है जिसका 4 घंटे उपयोग करने के बाद फेंकना होता है, डिस्पोज करना होता है, किसी सुरक्षित जगह डालना होता है ताकि और लोग इसके चपेट में ना आए। तो देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लापरवाही करते हैं। यहाँ हमारे पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो ग्लव्स हैं, जो सर्जिकल ग्लव्स हैं, वो भी लोगों ने इधर उधर डाल रखा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हॉस्पिटल के ठीक बाहर सर्जिकल ग्लव्स बाहर फेंक दिया गया है। संक्रमण फैलेगा, इससे लोग और संक्रमित होंगे। वहीं आप देख रहे हैं कि जो सर्जिकल मास्क है, ये तमाम आप देख सकते हैं कि कूड़े में किस तरह से पड़ा हुआ नज़र आएगा। और भी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर लोगों ने मास्क और सर्जिकल ग्लव्स देख रहे हैं कि किस तरह से डाल रखा। आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सर्जिकल ग्लव्स हैं जो बाहर लापरवाही से लोगों ने इधर उधर फेंका। इसको प्रॉपर जगह डिस्पोज करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए तमाम मास्क पड़े हुए हैं जो कि सर्जिकल मास्क हैं, लोग इधर उधर डाल देते हैं। कुछ लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम ये बताइए, मास्क जो है हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है? बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आजकल के ज़माने में तो मास्क बिल्कुल लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल। कोविड-19 के हाँ, एक मिनट और एक सवाल है। ये बताइए कि जितना मास्क उपयोगी है, और लोग जो इसी मास्क का यूज़ करने के बाद जो सर्जिकल मास्क होता है, बहुत गलत है, क्योंकि इसको एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रॉय करना चाहिए और ऐसे फेंकने से इन्फेक्शन बढ़ता है। बट लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। बट ये है कि मास्क है, ग्लव्स है, या किसी भी तरह का जो पीपीई किट या कुछ भी पहनते हैं, उनका उपयोग के बाद उसका निस्तारण बहुत ज़रूरी है। निस्तारण सही जगह जरूरी है। बिल्कुल। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन करा करके निकले हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर हमारी कितनी जिम्मेदारी है कि हम जो मास्क है वो यूज़ कर कैसे डिस्पोज करें। इधर उधर लोग जो फेंकते, क्या करना। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभना श्रीवास्तव। शोभना जी, अभी आप वैक्सीनेशन करा के? नहीं, हम नहीं करा है, हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड करा के। अच्छा, तो कितनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम जो मास्क इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करना चाहिए। लोग इधर उधर फेंक देते तो इसमें संक्रमण नहीं, इसमें पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसे सही से डिस्पोज करें, या घर में जाके अपना डस्टबिन में डालें या धुलें, जैसे भी। बिल्कुल। आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नीलेश श्रीवास्तव। नीलेश जी, ये बताइए कि जो लोग मास्क यूज़ करने के बाद, सर्जिकल मास्क क्योंकि 4 घंटे यूज़ किया जाता है, उसके बाद लोग इधर उधर डाल देते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ये कुल मिला के वैसे जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जितना जिम्मेदारी से इंजेक्शन लगवा रहे हैं उतने जिम्मेदारी से आपका मास्क अपने घर के बाहर रखना भी सही नहीं है, अपने घर में भी अंदर इधर उधर रखना भी सेफ़ नहीं है मास्क को। तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर टांग के रखें, ना टेबल पे रखें। और मास्क इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। जितने बाहरी चीज़ों, फॉरेन चीज़ों से, एलियन चीज़ों से आपका हाथ लगता है, उतनी बार सैनिटाइज कीजिए। अभी हम आए हैं 3 बार सैनिटाइज किया अपने आप को। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, एज ए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते? ऐसे अंधे लोगों को तो आप गाइड करते हो, लेकिन आँख होते हुए भी गाइड करो तो ऐसे लोगों को पागल ही बोला जा सकता है। गवर्नमेंट इतना दिन रात समझा रही है और दिन रात फ़ोन पे ऑटोमेटेड मैसेज दे रही है, इसके बाद भी नहीं सुन पा रहे हो, तो उसे जाहिलपंथी का दूसरा परिकाष्ठा ही एक तरह से है। बिल्कुल, है ना। लोगों का ये मानना है कि प्रॉपर तरीके से जो मास्क है या जो ग्लव्स हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं, या और पीपीई किट लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको इधर उधर डाल देते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि इधर उधर डालने से कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा ज़रूर बढ़ता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। देखा जाए तो अब मास्क हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कोरोना महामारी के चलते हम बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते। संक्रमण से बचने के लिए लोग तरह तरह के मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं। मास्क का अगर सही से उपयोग कर उसे सही जगह ना फेंका जाए तो ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी का जायजा कानपुर से हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ देखने को मिला है कानपुर में, देखिए आप। इस कोरोना काल में मास्क हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जिस प्रकार के माहौल और हालात हैं उसको देखते अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मास्क हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, लेकिन अगर उसको सही से उपयोग ना किया जाए और उसको सही जगह यूज़ के बाद ना फेंका जाए तो वो एक कहीं ना कहीं नुकसान और जान का जोखिम बन जाता है। आज हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बाजपेयी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए और किस प्रकार से जो सर्जिकल आइटम है उनको यूज करने के बाद किस तरह इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। हमारे साथ है डॉक्टर साहब, आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लोग, मैंने देखा सड़कों पर मास्क यूज करके ग्लव्स सड़कों पर फेंक देते हैं, उसके बाद बच्चे खेलते हैं और उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो कितने नुकसान हो सकता है बच्चों को, किस प्रकार से एहतियात बरतना चाहिए आम लोगों को?
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मास्क आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आजकल तो मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2 गज ज़रूरी है और मास्क बहुत ज़रूरी है। तो मास्क जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जितनी ही अच्छी चीज़ है उतना ही ये इन्फेक्शन का कारण भी बनता है। अगर इसका हम सही डिस्पोज़ नहीं कर रहे हैं, सही जगह इसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करती है। क्योंकि ज़्यादातर जो मास्क होते हैं जो आम जनता लगा रही है तो ठीक है, अगर वो डॉक्टर प्रोफेशन से आ रहे हैं, अगर ये इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बाहर गिर रहे हैं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे पूरी तरह संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। सिर्फ कोरोना ही, अन्य बीमारियाँ जैसे फ्लू हो गई या और बीमारियाँ हों, उनका भी शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सही डिस्पोज़ होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आम जनता जो है वो किस तरह से मास्क का यूज करे, और अमूमन जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो कितने देर और कितने दिनों तक कारगर साबित रहते हैं? देखिए कोई भी मास्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर मेडिकल प्रवेश में अगर वो हमने उसका यूज़ किया है, तो आइडियली हम उसको 8 घंटे तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो नॉन मेडिकल प्रोफेशन के लिए है वो अपना 8 घंटे या 24 घंटे, और मोर देन अगले दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये नहीं कि जेब में रखा हुआ मास्क अपना पहना हुआ निकाल दिया, फिर वापस रख दिया, फिर निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अमूमन कुछ लोग डॉक्टर साहब धुलते हैं मास्क और उसके बाद यूज कर लेते हैं, तो क्या वो फ़ायदेमंद होता है, उतना सुरक्षा कवच के रूप में काम कर पाता है? जो भी संक्रमण है हम सीधे घर तक ले जा रहे हैं, सीधे घर तक ले जा रहे हैं। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम सर्जिकल मास्क यूज़ करें, रीयूजेबल यूज़ करें, सिंगल यूज़ वाला यूज़ करें, और सिंगल यूज़ वाले को हम लोग यूज़ करके और उसको डिस्पोज कर दें सही तरीके से डिस्पोज। बच्चों की बात की जाए डॉक्टर साहब, खासकर बच्चों को देखा जाता है कि सड़कों पर अक्सर खेलते हैं और कहीं भी पड़ा कोई भी चीज़ उठा लेते हैं हाथ में, तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार के एहतियात आम लोगों को बरतना चाहिए जिससे बच्चे सुरक्षित रह सकें? देखिए मास्क का डिस्पोज जो है वो सबसे पहले तो ये बायोमेडिकल वेस्ट में आता है कि इसका बाकायदा मेडिकल वेस्ट में ही निस्तारण होना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम उसको किसी प्लास्टिक के बैग में, जैसे कि आजकल प्लास्टिक बैन है या प्लास्टिक हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है कि हमने कागज़ का कपड़ा, वो कागज़ का थैला लिया, उसमें हमने उसको डाला और डिस्पोज करके फेंक दिया। खाली ऐसे नहीं फेंक देना है कि हमने लिया और उतारा और फेंक दिया। संक्रमण का शिकार कहीं ना कहीं हम नहीं है तो हम दूसरे को तो कर ही रहे हैं, तो हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। बहुत सिंपल तरीका है कि एक कागज़ का थैला लिया, उसमें मास्क को डाला और सील पैक करके फेंक दिया। जी डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जिस प्रकार से आपने देखा डॉक्टर अजय वाजपेयी जी ने जो बच्चों की बात खासकर बात की जाए कि जो उनसे होने जो मास्क लोग यूज करते हैं और उसको सही तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, तो उससे कितना इन्फेक्टेड बच्चे हो सकते हैं, उसके एहतियात के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और इंडिया न्यूज़ की टीम भी आपसे अपील करना चाहेगी कि अगर आप मास्क यूज़ करते हैं या कोई भी सर्जिकल आइटम इस प्रकार के यूज करते हैं तो उसको सही तरीके से डिस्ट्रॉय करें, जिससे आपका इन्फेक्शन या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपके द्वारा किसी और को ना पहुँचा सके नुकसान। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़ कानपुर। मास्क का अगर सही से उपयोग कर उसे सही जगह ना फेंका जाए तो ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर देखा गया है कि लोग सर्जिकल मास्क और सर्जिकल ग्लव्स का उपयोग करके उसे इधर से उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण संक्रमण का खतरा काफी और बढ़ जाता है। तो वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई दिन तक एक ही मास्क का उपयोग करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। साइंटिस्ट डॉक्टर संदीप पाटिल का मास्क को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ड्राई होने करके अंदर बाहर से ड्राई होने के लिए रख दीजिए। अगर आप कपड़े का या क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि गर्म पानी में डुबो के उसमें थोड़ा सा डेटॉल डाल के निकाल के रख लीजिए और सुखाने के लिए रख दीजिए। अगर आप मास्क को धूप में हमेशा रखेंगे तो ये ज़रूर होगा कि जो VOCs होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इससे स्मेल वगैरह आती है, वो हमेशा निकल जाएगी और आपका मास्क हमेशा फ्रेश रहेगा। दूसरी ज़रूरी बात, मास्क को कब तक पहनना चाहिए? मास्क हमेशा तब तक पहनिए जब तक आप उसमें ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कम से कम कोई भी N95 मास्क अगर आप पहनते हो तो उसकी लाइफ साइकिल 10 से 15 दिन की होती है। 10-15 दिन तक आप इजीली उसको लगा सकते हो और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपको ब्रीदिंग की दिक्कत ना हो। ये रहा कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, कैसे अपने आप साथियों को रखें, कैसे अपनी फैमिली मेम्बर को रखें, और ज़रूरी ये है कि मास्क को लगाना हमेशा अनिवार्य है। आप 2 चीज़ आपके पास है या 2 चॉइसेस है, आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा हॉस्पिटल में देना है
या 100 रुपये का मास्क लगा के अपनी फैमिली और अपने आप को बचाना है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।